अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग इनक्रेडिबली वेल। तो रिसेंटली आपको पता होगा हम लोग ने एनईटी प्री इंजीनियरिंग का एक पूरा कोर्स बनाया है। उसके अंदर हमारे पास 3 इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि खुद एनईटी दे के नस्ट के अंदर एडमिट्स हैं इनटू डबल ई एंड फिज़िक्स। और जो हम लोग एनईटी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्री इंजीनियरिंग। और ऑफ कोर्स इसके जो टॉपिक्स हैं वो मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश हैं। और हम लोगों ने ऑन द प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं एंड देर फ्री, कम्प्लीटली फ्री। और ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी पूरी प्लेलिस्ट्स। अब अहम चीज़ ये है कि ये जो वीडियोस हैं ये हम लोगों ने पूरे एनईटी प्री इंजीनियरिंग की स्ट्रक्चर करके विद क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस किस फॉर्म में हैं? वो हैं इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस, एक्सरसाइजेज, आपके यूनिट टेस्ट्स कि आपने पूरा एक फ़र्ज़ करें सब टॉपिक कर लिया, उसका एक यूनिट टेस्ट होगा। और फिर उसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक्स। इन सारों के अंदर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के ऊपर बना दिए। अब इस वाले के अंदर हम लोग ऑफ कोर्स एनईटी प्री इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। और ये जो अप्लाइड साइंसेस से लेकर नेचुरल साइंसेस वाला सेक्शन है ये इस वीडियो के अंदर नहीं डिस्कस करेंगे। वी विल डू दैट इन अनदर वीडियो। बट सबसे अहम चीज़ इस वक्त ये है कि आपको टर्मिनोलॉजीज़ की समझ है। तो जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ना एनईटी के अंदर, यू विल हेयर मैनी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़, ये सारी की सारी। एंड ऑफ कोर्स एट टाइम्स दे कैन बी डॉन्टिंग। तो जो सी बी एन ई टी और पी बी एन ई टी है ये आपको सबसे पहले मिलती है व्हेन यू आर लुकिंग एट द एग्ज़ाम टाइप्स। ये बहुत सिंपल है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एन ई टी होता है। और ये जो आपका है ये आपका पेपर बेस्ड होता है, राइट। एंड जहाँ ये होते हैं इस्लामाबाद, कोयटा एंड कराची एंड गिलगित रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा आपकी एस सी ई एस एम ई ये जो हैं देर एसेंशली स्कूल्स, राइट। मुख्तलिफ स्कूल्स होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, सी एस, कैम। तो ये देर ऑल स्कूल्स, राइट। और यहाँ पर आपको एक कोहिसिव लिस्ट मिल जाएगी नस्ट के स्कूल्स की, ताकि यू अंडरस्टैंड व्हाट इट ऑल मीन्स। आज हम ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग के टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके जो एलिजिबिलिटी पाथ्स होते हैं उनको भी डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अब मैंने अगर इंजीनियरिंग के अंदर जाना है, व्हाट आर द पाथ्स दैट आई कैन टेक। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑफ कोर्स प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन आप जो है सी एस की बैकग्राउंड से भी हो सकते हो और ऑफ कोर्स ए लेवल की भी बैकग्राउंड से हो सकते हो। जो प्री मेडिकल है ना, इनको एक 8 वीक के नस्ट के कोर्स के अंदर इनरोल करना होता है, जिसकी आई बिलीव डेडलाइन भी उनने डाली हुई है। यू कैन रजिस्टर हेयर। लेकिन थ्रू ऑल ऑफ दैट ये सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं टू गिव दी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। अब जो पहले एन ई टी की इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है, और नेचुरली जो आप पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि जो आपका प्री इंजीनियरिंग होता है उसके अंदर केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स होती है, आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर भी केमिस्ट्री है। बट जो केमिस्ट्री है ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, एटलीस्ट नॉट एनी मोर। एंड इट इज़ मैथ, फिज़िक्स एंड इंग्लिश। और वही चीज़ हम लोग ने पूरे के पूरे कोर्स के अंदर कवर की हुई है, एंड टू एंड। तो आपको उसके बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पूरा मास्टरी गाइडेड सिस्टम मिलेगा, जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैंने अपने जो 3 महीनों की प्रेप है उसके अंदर, उन 3 महीनों के अंदर मैथ में कैसा किया है, इंग्लिश में कैसा किया है और फिज़िक्स में कैसा किया है, उनकी पूरी पूरी आपको ग्राफ नज़र आ रही होंगी। और टॉप टू बॉटम आपको ये समझ आ रहा होगा कि कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक्स। अब जो ओवरऑल सेटअप है उसके अंदर आपके पास टोटल 200 MCQs हैं।
180 मिनट्स इन 3 सेक्शंस। ये जो 3 आवर वाला सेटअप है, इसके अंदर आपने प्राइमरीली मैथमेटिक्स को देखना होता है, 100 MCQ। लेकिन जो इसके अंदर न्यूआंस है वो ये है कि इंग्लिश सेक्शन एक ऐसा है विच इज़ वेरी इजी टू स्कोर ऑन, प्रोवाइडेड आपने इसको ड्रिल अच्छे से किया हो। एंड वील टॉक अबाउट दिस इन द कोर्स एज वेल कि ये हमने करना कैसे है। तो दिस इज़ लाइक अ वेरी हाई स्कोरिंग कंपोनेंट, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स अलाइक आपको ये कहेंगे कि आपको इंग्लिश से शुरू करना चाहिए, या इंग्लिश आपको प्राइमरी रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर फुल स्कोर। जब हम आगे आते हैं तो वी रियलाइज़ कि ये अभी जो जब ये वीडियो बन रही है विच इज़ मे, अभी हमारी ये NET4 की सीरीज़ जो है एप्लीकेबल है। NET4 की जो डेट्स हैं ना रजिस्ट्रेशन की, वो 8 जून तक जा रही हैं, और उसके बाद CBNET और PBNET की डेट्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये ऑनवर्ड से मुराद ये नहीं है कि इस दिन होगा, ऑनवर्ड से मुराद है इसके आगे इट विल हैपन, राइट। और वेरी लाइकली ये भी जुलाई में जा सकता है। बट व्हाट आई वुड रेकमेंड इज़ आप लोग ज़रूर वेबसाइट पर या फिर कलम पे इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। कैलकुलेटर ऑफ कोर्स इज़ नॉट अलाउड, स्कोर इज शेयर्ड, एंड आपका जो क्वेश्चन पेपर है अगेन नॉट शेयर्ड बट हाईएस्ट काउंट। सो अगर आपने ये सारे NETs दिए हैं, यू विल स्टिल ऑफ कोर्स बी कंसिडर्ड फॉर योर बेस्ट अटेम्प्ट। अब हमारा जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसके अंदर द वे दैट वी हैव सेट थिंग्स अप, हमने इसको ब्रेकअप किया है इनटू अ टोटल ऑफ 16 सब टॉपिक्स। उनके अंदर कई सारे हैं, यू हैव सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन मेजॉरिटी आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि FSC के बेसिस पे आता है। तो सिमिलर सिलेबस, उसको बस आपने ड्रिल करना है अगर आप FSC स्टूडेंट हैं, और अगर आप A लेवल स्टूडेंट हैं चंद कुछ एडिशनल टॉपिक्स आपने स्टडी करने हैं। ये मोमिन पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभी वो कर रहे हैं, and he is teaching both the mathematics section and, as you will see later on, also the English section, right? तो उसके अलावा हमारा फिज़िक्स का 30%, राइट। ये 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं, रमीज़ एंड साद, दोनों नस्ट में। साद इज़ ए फिज़िक्स मेजर एंड रमीज़ इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसके ऑफ कोर्स हम लोग ने अगेन 21 सब टॉपिक्स में हम लोग ने इसको डिवाइड किया है, एंड यू विल फाइंड every single subtopic that appears in the NET or can appear in the NET, उसके बारे में हम लोग ने बात की हुई है। प्लस हम लोग ने इसके अंदर भी और हमारे मैथ सेक्शन के अंदर भी ये बात की हुई है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। सो यू विल अंडरस्टैंड टॉप टू बॉटम कि मैंने ड्रिल किसको कैसे करना है और कब करना है, राइट, दैट सो दैट प्रेप इज़ मेड ईजियर फॉर यू। और हमारा मास्टरी सिस्टम जो है ना, उसका फ़ायदा आपको ये होगा एक बहुत बड़ा, कि आपको ये सवाल आपके जहन में नहीं होगा कि यार मेरा मोशन एंड फोर्स का या ऑसिलेशंस का टॉपिक अच्छा है कि नहीं। यू विल नो प्रिसाइसली आपके जो MCQs सारे के सारे आपके MCQs ना हमेशा ट्रैक हो रहे होंगे, तो वो आपको लॉग में और आपके मास्टरी सिस्टम के थ्रू आपको बता रहे होंगे कि भाई इसको ड्रिल करना है। अभी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वेक्टर्स को ड्रिल करना है। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश के सेक्शन पे। ऑफ कोर्स इसके प्राइमरीली यही 5 सब टॉपिक्स हैं, और इन सारों को हम लोग ने ड्रिल्स, क्वेश्चंस, इन सारों के सारे यूर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। इसके अंदर ऑफ कोर्स न्यूआंस ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, एंड मोमेन विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, कि दिस इज़ अ वेरी हाई स्कोरिंग सेक्शन अगर आपने इसको ड्रिल किया, वेरी इंपॉर्टेंट। So that just about covers the NET pre-engineering exam. इसके अलावा we have a free diagnostic which you can find in the description. उससे होगा ये कि वो हम लोग ने ब्रेक डाउन किया हुआ है ऑफ कोर्स मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश में, और वो एक बहुत 16 क्वेश्चन का 5 मिनट का डायग्नोस्टिक है। उससे आपको पता ये चल जाएगा कि ओवरऑल मेरा कौन सा सेक्शन वाइज कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है, और कौन सा बिगेस्ट गैप है, एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन दैट बिगेस्ट गैप इंस्टेड ऑफ गोइंग एवरीवेयर, यू नो।
पूरे NET के सिलेबस को पढ़ने में और अटैम्प्ट करने में इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज आपके पास 16 + 21 + 5 चैप्टर्स, राइट? दैट्स अ लॉट. तो इंस्टेड ऑफ दैट just go for the diagnostic and start there on जहाँ आपकी weaknesses हैं. It's free of cost. I will be attaching links to the full guide जहाँ पर आपको NET के बारे में टॉप टू बॉटम पता चल जाएगा, ब्रेकडाउन पता चल जाएगा आपको. उसके अंदर हमारी सारी की सारी फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगी जो कि अवेलेबल हैं ऑन द प्लेटफॉर्म. आपको सारा का सारा टॉप टू बॉटम essentially you will get a full view of what the NET is all about. It's a complete guide. इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं समराइज़ कर दूं, उसके अंदर हमने पूरी डिटेल प्रोवाइड की हुई है. तो आई होप कि इंशाअल्लाह आपका NET goes well. I'll see you guys on the platform. Take care. Assalamu alaikum.